गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कीबोर्ड किस प्रकार से होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसके हम लोग उसको अपना रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होता है एक इनपुट सोर्स का कार्य करता है। जैसे कि एक कैलकुलेटर मान लीजिए, उसका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और स्क्रीन आउटपुट डिवाइस होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जो कार्य किया जाता है वह भी कीबोर्ड की सहायता से करते हैं तथा कीबोर्ड के प्रत्येक फंक्शन का परिणाम मॉनिटर के स्क्रीन पर प्राप्त होता है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो क्लियर हो गया। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड के अलावा माउस होता है, इसका द्वारा सीमित कार्य किए जा सकते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के लिए कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के प्रयोग से डेटा और कमांड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट करते हैं। कीबोर्ड मुख्य रूप से स्विच एक संयोजन होता है। जब किसी एक को की को दबाया जाता है तो उससे संबंधित सर्किट कार्य करता है। आधुनिक कंप्यूटर में होने वाला कीबोर्ड वास्तव में टाइपराइटर के कीबोर्ड के का ही बदला हुआ रूप है। पहले हम लोग टाइपराइटर यूज करते थे। कंप्यूटर टाइपिंग का एक सरल तरीका है। एक प्रचलित टाइपराइटर के कीबोर्ड पर पाए जाने वाला अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कीज के अलावा कंप्यूटर की कुछ स्पेशल फंक्शन ऑफ कमांड कीज भी होती है। देखिए, F1 F2 एक स्पेशल फंक्शन है। कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीज के अलावा कैलकुलेटर की भी होती है। क्लियर है। अब देखिए, मैं आपको एक कीबोर्ड ओपन करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा देखता हूँ। ये कीबोर्ड है, मेरे पास रखा हुआ है। इसको मैंने पहले मैं आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहा है। ये देखिए, जब हम कोई की प्रेस के हैं, देखिए की प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, ये प्रेस होता है। प्रेस होने के बाद जैसे इसमें लगा हुआ है, ये प्रेस होते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपका लगा हुआ है, ये प्रेस होता है। ये इसमें सर्किट लगा हुआ है। ये ऐसे था, ये पूरा ये देखिए इसमें कैसे इसमें सर्किट बना हुआ है, दिख रहा है। पूरे ये सर्किट बने हुए हैं, दिख रहा है। डबल सर्किट, सॉरी, डबल, ये ऐसे रखा हुआ है इस प्रकार से। जब हम कोई की प्रेस करते हैं क्या होता है, उसको भी हम लगा देते हैं पहले। इस प्रकार से आपका इनबिल्ट है। क्लियर है। ये कैबिनेट, इसको हटा देते हैं। दिख रहा है आपको? प्रत्येक कीबोर्ड में कीज जो होती हैं रो और कॉलम की मैट्रिक्स से जुड़े होते हैं। ये देखिए, मैट्रिक्स से रो कॉलम बने हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। इस मैट्रिक्स में रो आउटपुट पोर्ट लाइन से तथा कॉलम इनपुट पोर्ट लाइन से जुड़े होते हैं।
कीबोर्ड में कोई डेटा विशेष प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी की दबाना है, की को कितनी देर बाद रिलीज करना है, दबाई गई की के एक इंस्टेंट कोड उत्पन्न होगा था उसे इनकोड किया जाएगा। ये तीनों कार्य हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों के मिले रूप से किया जाता है। जब भी कोई की दबाई जाती है तो कॉलम लाइन को रेजिस्टेंस के द्वारा +5 वोल्ट की सप्लाई देकर हाई रखा जाता है। ये देखिए जो हमारा ये कनेक्टर है, ये आपका जुड़ा रहता है सिस्टम से। जब एक की को दबाया जाता है तो रो और कॉलम लाइन आपस में शॉर्ट होते हैं और रो उसकी संबंधित कॉलम को भी लो कर देता है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड 8 बिट कोड जनरेट करके कंप्यूटर को भेजता है। इस प्रकार जनरेट किया गया 8 बिट कोड या एनकोडिंग के रूप में से जाना जाता है। इनकोडिंग डिकोडिंग आपको पता ही है, बताया गया है। यह 8 बिट कोड लॉकअप टेबल का प्रयोग करते हुए की कैरेक्टर को निर्धारण करता है। प्रत्येक की को अपना एक अलग अलग कोड होता है जो कि लॉकअप टेबल में लिखा हुआ होता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर के से ब्लॉक पास दी जाती है, उसे वापस कंप्यूटर को देने से पहले कीबोर्ड ब्लॉक सिग्नल के द्वारा पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में क्या करता है, चेंज करता है। इस प्रकार जब एक की को दबाया जाता है तो उस की से संबंधित सर्किट कार्य करता है। जैसे हमने कोई की दबाई तो ये जो सर्किट बने हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं सर्किट, ये उस की से जो संबंधित सर्किट है वही सर्किट से क्या करेगा, काम करेगा। कौन सी की दबाई गई है इसके निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो 8 बिट कोड जनरेट करता है और कोड कंप्यूटर को दिया जाता है। इसके आधार पर निश्चित किया जाता है कि कौन सी की हमारी प्रेस की गई है। कंप्यूटर में लगाए जाने वाले कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड की सहायता से लगभग सभी क्रियाएं हम लोग इनपुट करते हैं। कीबोर्ड और माउस की सहायता से ही हम लोग सब अपना डेटा को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड के प्रकारों को लेकर एक आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कीबोर्ड में इसकी टेक्नोलॉजी की इसकी संख्या इंटरफेस के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कीबोर्ड में लगे स्विच कीज के लिए कई प्रकार की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर कीबोर्ड हम लोग निम्न प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कैपेसिटी कीबोर्ड। इस प्रकार के कीबोर्ड एक समांतर पीसीबी पर बने होते हैं। प्रत्येक स्विच को धातु की 2 छोटी प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स की स्विच के अंदर होती हैं। जब हम देखिए ये बना हुआ प्लास्टिक का बना हुआ है, ये जब हम प्रेस करेंगे, ये ध्यान से देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये हमने प्रेस किया, दिख रहा है, ये देखिए वाली बटन देखिए, ये बटन हमने प्रेस किया, नीचे से प्रेस कर रहे हैं। ये सर्किट सब किसमें, इसमें जो इनबिल्ट है ये सर्किट है, ये वायर पूरा ये आपस में कनेक्ट होकर किसमें लगा हुआ है, देखिए इसमें आपका सर्किट में लगा हुआ है। ये देखिए ये सर्किट है, दिख रहा है, जो लाइट जलती है हम लोग के कीबोर्ड में। ये पूरा जो डायग्राम है ये पूरा इसमें आपस में कनेक्ट होता है। जब हम इसको प्रेस करते देखिए ये आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैं मैकेनिकल स्विच, कॉन्टैक्ट स्विच कीबोर्ड, मेम्ब्रेन स्विच कीबोर्ड, हाफ इफेक्टेड स्विच कीबोर्ड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक स्विच कीबोर्ड, ये आपके टाइप्स ऑफ कीबोर्ड है। कीबोर्ड संख्या के आधार पर हम लोग निर्धारण कर सकते हैं, जैसे 83 कीज कीबोर्ड, 84 कीज कीबोर्ड, 101 कीज कंट्रास्ट कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इंटरनेट कीबोर्ड।
हम लोग फिर से जोड़ने का प्रयास, हमारा डेटा थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, मैं फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इंटरफेस के अनुसार कीबोर्ड होता है एटी कीबोर्ड, पीएसटी कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। ये देखिए, ये हमारा एटी कीबोर्ड है, इसमें एक पिन लगी हुई है, दिख रहा है, पिन लगी हुई है। ये आपका कौन सा है? एटी कीबोर्ड है, दिख रहा है आपको ये पीएसटी कीबोर्ड इंस्टॉलेशन। ये हम लोग जब सिस्टम में लगाएंगे तो ये आपका देखिए, इसको हम लोग कीबोर्ड लॉक बोलते हैं, जो पिन लगी हुई है इसमें। रीसेट एनसी दूसरा, ये इसमें 6 पिन है इसमें। ये आपका PS2 कीबोर्ड है आपका। पहला पिन आपका इसमें कीबोर्ड डेटा जो लेता है, दूसरा एनसी, तीसरा डीएनडी ग्राउंड, चौथा VCC कीबोर्ड लॉक है, पांचवा कीबोर्ड 6 कीबोर्ड एनसी लॉक है। ये आपका 6 प्रकार का इसमें हमारा हम लोग सिस्टम में लगाते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, जैसे हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो आपका वायरलेस कीबोर्ड कहलाता है। USB कीबोर्ड आपने देखा ही है, उसमें जैसे USB हमारा रहता है, उस प्रकार से वायर कीबोर्ड होता है। देखिए, फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं सर्किट इसका, उसको हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ये देखिए, जब इसको प्रेस करेंगे, ये इंटर की बटन है। चलिए मैं आपको इसको निकाल के ही दिखा देता हूँ पूरा। इसको मैंने अलग कर दिया, सर्किट है ये, अलग कर दिया इसको। ये इसमें रबड़ लगी हुई है, ये देखिए, ये आपका इंटर की है। कभी कभी हमारी जो कीज है निकल जाती है। ये देखिए, हमने प्रेस किया, ये कीबोर्ड हमारी निकल गई। ये की हमारी देखिए निकल आई, इंटर की हमारी निकल आई, खाली हो गया बीच जगह। ये दिख रहा है आपको। लगाने के लिए फिर उसी प्रकार यूज करेंगे। प्रेस कर देंगे। कभी कभी हमारे कीबोर्ड की कीज निकल जाती है, इसको हम लोग, ये सब लॉकिंग सिस्टम है इसका। पूरा उसी प्रकार से सेट करेंगे, तभी हमारी की लग पाएंगे। प्रेस कर देंगे, ये आपका लग गई, वर्क कर रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा रबड़ का वो लगा हुआ है, जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो ये इसमें आएगा, ये प्रेस होगा, ये पॉइंट बट देखिए, पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट इस सर्किट पे, जो ये सर्किट बना हुआ है इस पर ये टच करेगा, दिख रहा है ये पॉइंट। जैसे हमने कोई की प्रेस की, ये सर्किट इसमें देखिए टच करेगा तो आपको डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होके, ये जो आपके सर्किट लगा हुआ है, ये पूरा ये वायर कनेक्ट है आपस में। देखिए, यहाँ से डेटा इनपुट होगा, क्लियर है। 4 वायर इसमें लगी हुई है। ये वायर कौन कौन सी बताया मैंने आपको। कीबोर्ड ब्लॉक करने के लिए पिन होती है, कीबोर्ड डेटा एक जो पिन जो है कीबोर्ड डेटा है, दूसरा रीसेट एनसी है, चौथा डीएनडी ग्राउंड है, फिर VCC है। इस प्रकार से हमारा डेटा सिस्टम में
इनपुट मोड से ले जाता है कि कैसे जो PS2 कीबोर्ड को जो केबल काम की जाती है वो उसमें सीधा एक कीबोर्ड PCB पे बने सॉकेट में लगा होता है, दूसरा सीधा 6 पिंस का मेल PS2 कनेक्टर बना होता है। यह मेल PS2 कनेक्टर मदरबोर्ड पर लगे फीमेल कीबोर्ड PS2 सॉकेट पर लगाया जाता है। यह स्टैंडर्ड कीबोर्ड PS2 6 पिंस का होता है। जैसे हमने ये हमारा है, ये देखिए, ये हमारा कहाँ इसमें ये लगा हुआ है, हम लोग इसमें ऐसे ये सेट कर देते हैं। लगाया ये माउस के लिए है, ये डेटा यहाँ से सीधे मदरबोर्ड में कनेक्ट हो गया। अब जो की हम दबाएंगे वो की यहाँ से प्रेस होगी, जो की दबाएंगे वो की यहाँ से प्रेस होगी, इसके माध्यम से सर्किट के माध्यम से यहाँ से डेटा ट्रांसफर होकर मदरबोर्ड में जाएगा। मदरबोर्ड में आपके प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम, सब आपको डेटा इनपुट इसमें हो जाता है। ये पूरा ही लॉक हो जाता है। इसमें इसी प्रकार से इसका बना हुआ है, कलर भी दिया गया है। ये PS2 आपका कीबोर्ड है। USB माउस जो है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ये सीधे मदरबोर्ड से आपसे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा यहाँ से आपका आपस में कनेक्ट है। चलिए, ये मैंने आपको कीबोर्ड बताया। अब इसको फिर से उसी प्रकार से लगा देते हैं जिस प्रकार से हमने इसको ओपन किया है, सूटेबल तरीके से। मैंने इसको आपको बताने के लिए पहले से ओपन कर रखा था कि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। ये मैंने इसको सेट कर दिया, ये इसका सर्किट रख दिया इसमें। भली अच्छी प्रकार से इसको सेट करेंगे, नहीं तो आपका ये सेट नहीं होगा। जहाँ इसके पॉइंट दिए गए हैं वहीं पे पूरा सेट होना चाहिए। इसके बाद इसका जो बाहरी कैबिनेट है इसको यहाँ से बंद कर देंगे। लॉकिंग सिस्टम है इसमें। इसके बाद जो स्क्रू है उन स्क्रू को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कस देंगे। आप लोग प्रैक्टिकल, चाहे आपके पास जिसके पास पुराना कीबोर्ड पड़ा हो, ख़राब हो गया हो, चाहे तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको कस दिया। सभी इसमें बहुत सारे आपके इसमें लगा हुआ है। कीबोर्ड को हम दिखाने के लिए मैंने इसको आपको ओपन किया था, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, सर्किट कैसे रहेगा। ये देखिए, ऑफलाइन जब आप लैब में आएंगे मैं आपको उसको दोबारा ओपन करके पूरा दिखाऊंगा। कीबोर्ड माउस को कैसे ओपन करते हैं, कोई वायर आपकी कट गई हो दोबारा उसको जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की वायर कट जाती किसी कारणवश, तो हम लोग इसको आपस में कनेक्ट कर सकते थे। करने के बाद मैं आप सेट करने के बाद मैं आपको कीबोर्ड चला के दिखाऊंगा।
सभी वायर इसमें कनेक्ट हो चुकी है। एक वायर रह गया, एक पिन रह गई है, नट इसको भी लगा देते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारा कीबोर्ड तैयार हो गया। अब हम इसमें वर्क उसी प्रकार से जिस प्रकार से कर रहे थे आसानी से वर्क कर सकते हैं। सभी की प्रेस हो रही है। हमने विंटर को ओपन करके दिखाया था। ओके, आज इतना ही। कल फिर मैं आपको अगली क्लास में इसको बताऊंगा। मैं कीबोर्ड हटा देता हूँ। देखिए